पाकिस्तानी जनरल फिर से बिक चुका है। जनरल आसिम मुनीर अपने मुल्क और मजहब दोनों का सौदा करने बैठ गया। अभी डील पक्की नहीं हो पा रही है, तोल मोल चल रहा है। फिलिस्तीन में मुसलमानों को मारने के लिए मुनीर ऊंची कीमत मांग रहा है, लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि थोड़ा हैसियत में रहकर मांगो। उधर डोनाल्ड ट्रंप मुनीर को आंखें दिखा रहे हैं कि फटाफट लाइन में आ जाओ, वरना कुर्सी और वर्दी सब छिन जाएगी। मुनीर ना घर का रहा ना घाट का। ट्रंप उसे ना नहीं कहने देंगे, और अगर हां बोला तो पाकिस्तानी मुल्ला मुनीर को जीने नहीं देंगे। ये रिपोर्ट देखिए और सब कुछ समझिए। गाजा में जनरल मुनीर की कब्र खुदेगी। मुनीर को गाजा ले जाकर मारेंगे ट्रंप। मुनीर ने पाकिस्तान के मुल्लाओं के हाथ पैर जोड़कर देख लिए। मुनीर ने मौलवियों को अमेरिकी चूरण चटाकर देख लिया। मुनीर ने अपने जिहादियों को डॉलर दिखाकर भी देख लिया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने मुनीर को हुक्म दे दिया है कि जल्द से जल्द गाजा में अपनी फौज भेजे और गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ जंग शुरू करे। लेकिन मुनीर ये सब करे तो कैसे करे? पाकिस्तानी मुल्लाओं को मुनीर कुछ कुछ घुट्टी पिला रहा था। गाजा और फिलिस्तीन के नाम पर कुछ नई गोली देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ हो पाता इससे पहले ही अमेरिका ने उसकी पोल पट्टी खोल दी, ये कहकर कि मुनीर तो गाजा में कूदने को तैयार बैठा है। So we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. Stabilization force, and certainly, Pakistan is key if they agree to do so. But I think we owe them a few more answers before we get there. We're trying to make a lot of progress here with them. पाकिस्तान में 1947 से ही ये पाठ पढ़ाया जा रहा है कि यहूदी और हिंदू उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। पाकिस्तानियों को 1947 से ही ये कस्में खिलाई जा रही हैं कि उन्हें यरूशलेम को इजराइल से आजाद करवाना है और गजवाए हिंद करना है। अब मुनीर कह रहा है कि इजराइल की यहूदी फौज के साथ मिलकर इस्लामिक आतंकी संगठन हमास से लड़ना है। पाकिस्तान में यह कहा जा रहा है कि मुनीर ने डॉलर के लिए इस्लाम को बेच दिया, लेकिन मजे की बात यह है कि उसे डॉलर भी नहीं मिलेगा। गाजा में फौज भेजने के लिए मुनीर प्रति फौजी $10,000 मांग रहा था, लेकिन इजराइल मुनीर के फौजियों को $100 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने 6 महीने पहले मुफ्त का लंच खिलाकर मुनीर से अब ऐसी कीमत वसूलनी शुरू की है जिसे चुकाने के लिए मुनीर को वर्दी उतारनी पड़ जाएगी। डॉलर तो मिला नहीं, उल्टे पाकिस्तानियों से गालियां बेशुमार मिल रही हैं। लो जी कर लो गल। ए जड़ा ज़हनी मरीज आदमी है ना, गंदा गटर दा बोदार कॉकरोच, ए जड़ा नकली हाफज नौसरबाज चरसिया शराबिया ते जनाई जहनीयत ते बोदार करतूता रखण वाला कुत्ता कहंदा है कि इसराइल नू मनो ते असी ते चुस्की विस्की चाचू अजे ते तेनू असी फेल मार्शल नहीं मन्निया ते तू कहना कि इसराइल नू मनो। वैसे डॉलर मिले या ना मिले, मुनीर के पास कोई और चारा भी नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में उसने झूठी जीत का जो ढोल बजाया उसमें ट्रंप ने उसका भरपूर साथ दिया। फील्ड मार्शल बनकर 5 स्टार जनरल की कुर्सी ट्रंप की मेहरबानी से ही मिली और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनकर पाकिस्तान की बादशाहत भी उसने ट्रंप की मेहरबानी से ही हासिल की। अब ट्रंप को इनकार करने की उसकी हैसियत कतई नहीं है। पाकिस्तान में वैसे ही आए दिन बम फटते रहते हैं। टीटीपी के लड़ाके और अफगान तालिबान वैसे ही मुनीर को फर्जी इस्लाम और फर्जी हाफिज वाले ताने देते रहते हैं। मुनीर इसीलिए परेशान है कि इजराइल का साथ देने और फलस्तीनियों से लड़ने की खबर जब आम हो जाएगी तो उसी के मुल्क के जिहादी उसे ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। जिहादियों से जान बचाने के लिए मुनीर ने अपने किराए के गुर्गों को काम पर लगा दिया है, जो सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक यही हल्ला मचा रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी फौज को हमास से लड़ने की शर्त रखी गई तो मुनीर अपनी फौज गाजा नहीं भेजेगा। पैसे लेकर लोगों का कत्ल करना पाकिस्तानी फौज का पुराना पेशा है।
इस पेशे के आड़े इस्लाम भी नहीं आता। मुनीर से पहले जियाउल हक ने भी जॉर्डन की फौज के साथ मिलकर 25,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को मौत के घाट उतारा था। तब भी यही फलस्तीन था और तब भी उसकी इजराइल से यही लड़ाई थी। इस्लाम करने वाला मुनीर भी अब यही करने गाजा जा रहा है। हमें खतरा किससे है? हमें आज अंग्रेज से खतरा नहीं, हमें दीनी उलूम के लिए आज हिंदू से खतरा नहीं, हमें अपने मुसलमान से खतरा है।